यहाँ पर हुआ है और बहुत बड़े मतलब सुंदर भाव से आप सब लोग यहाँ पर आते हो हर रोज और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भाव के साथ आप यहाँ पर कथा सुनते हो। हाँ, कलंत्री परिवार द्वारा आयोजित इस गढ़चिरौली शहर में कात्रटवार हॉल में या ये कथा संपन्न होने जा रही है। बस अब तो हाँ, आज का भी दिन, आज का भी आधे पौन घंटे में आज का सत्र खत्म हो जाएगा और कल का ही एक सत्र शेष बचा है। हाँ, तो बहुत बड़े सुंदर भाव से आप सभी श्रोता सज्जन उपस्थित श्रोतागण भगवत चित्त के अनुरागी आप सभी लोग बहुत भाव से कथा सुन रहे हो, श्रद्धा से। सामने अगर श्रोता बैठे हो तभी तो उत्साह आता है वक्ता के मन में, हृदय में, और तभी तो यहाँ से कथा का गान होता है बहुत अच्छी तरह से। तो इसीलिए हम ही है श्रोता और हमारे लिए बजाएगा कौन ताली, हमें ही बजानी पड़ेगी। हाँ, अब बहुत बड़ा प्रसंग जिसको हम सुनने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कल की सूचनाएं देना अति आवश्यक है, क्योंकि आरती के बाद तो आपको ऐसा लगता है कि हम कभी घर जाए। हाँ, और इसीलिए कल की सूचना ये है कि कल हम सुदामा चरित सुनेंगे और सुदामा चरित की कथा हमें कल सुबह 9 बजे से शुरू होगी। कल की कथा हमें सुबह 9 बजे से 12 बजे इस समय में सुननी है। कल का सत्र 2 बजे नहीं 9 बजे सुबह के शुरू होगा। सुनाना सबने? हाँ, 9 बजे से शुरू होगा कल का सत्र और कल सुदामा चरित की कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण कथा है कल की भी। और कल भी हम सुदामा जी की झांकी यहाँ पर देखेंगे। तो कल सुबह के 9 बजे आपको यहाँ कथा का श्रवण पान करने के लिए आना है। 12 बजे यहाँ पर आरती होगी और कल की जो आरती है वो महा आरती रहेगी। इसीलिए हर किसी को अगर आरती लानी है, किसी के भी मन में है कि भाई मुझे भी आरती करनी है, तो अपने घर से आप आरती की थाली ला सकते हो और यहाँ पर आकर आरती कर सकते हो। क्योंकि कल की आरती जो कथा विश्राम की आरती रहेगी वो महा आरती रहेगी। और उसके बाद व्यास पूजन, जिसे आप कहते हो ग्रंथ पूजन, वो भी आपको करना है। कल सुबह 9 बजे से 12 बजे ये कथा का समय रहेगा। हाँ, तो चलो, बहुत अच्छे से आप कथा सुन रहे हो, बहुत अच्छे से सब कुछ कथा का यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सा प्रकृति ने कर दिया, लेकिन उसने भी हमारी सुनी। हाँ, हम घर जाने के बाद आता है वो। हाँ, तो इसीलिए भक्तों के वश में है भगवान। भक्तों की तो हमेशा भगवान को सुननी ही पड़ती है। हाँ, तो यहाँ पर कलंत्री परिवार द्वारा आयोजित जितने भी मेहमान उनके यहाँ आए हैं, एक बार उनके बारे में तो कह दूं कि उनका भी भाव बड़ा अच्छा है और सब मेहमान यहाँ पर रहे बड़े आनंद से, बड़े कथा का आनंद ले रहे, बड़े चाव से, बड़े स्वाद से कथा का रसपान श्रवण पान कर रहे हैं। हाँ, ताली तो खुद की ताली खुद को ही बजानी पड़ेगी। हाँ, महाराज श्री तो हमारे सानिध्य में है ही, आदरणीय सम्माननीय श्री राधे राधे जी महाराज, एक बार उनके लिए भी ताली होनी चाहिए। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई ये शूटिंग जो यहाँ पर कर रहे हैं, हाँ, एक बार फोटोग्राफर हमारे भाई साहब के लिए भी ताली बजा दो। हाँ, और ये जो है हमारे साथ रहते हैं, विशाल भैया नाम है इनका, ये आलंदी में रहते हैं। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जो आळंदी आहे, देवाची आळंदी, तिथून आले तुमच्या गडचिरोली वासियांची सेवा करायला। हाँ, विशाल पाटिल नाव है त्यांचं, यूट्यूब चैनल है आणि हमारा भी यूट्यूब चैनल है ज्ञानेश्वरी दीदी के नाम से। कृपया सब्सक्राइब करें, आप चैनल को लाइक करें और कथा सुने। हाँ, तो बहुत ही सुंदर, इतनी भावुकता के साथ
वैसे भी जहाँ जहाँ हम जाते हैं कथा का अनुभव तो आता ही है, हर जगह अलग अलग अनुभव आता है। लेकिन जहाँ भी गए, मतलब महाराष्ट्र से मारवाड़ तक जहाँ भी गए कथा का गान करने के लिए, तो मारवाड़ियों का अनुभव जो है वो तो एक जैसा ही रहा कि मारवाड़ी होते ही बड़े भावुक, होते ही धार्मिक और पूजा पाठ वाले। हाँ, ये तो है ही, ये नहीं बताना पड़ा कि ताली बजाओ। हाँ हाँ, ये तो अपने आप बजा दी। हाँ, यही मैं सोचने वाली थी। हाँ, इसीलिए बड़े होशियार, बड़े होशियार। हाँ, अपनी बात आ गई तो बस सबसे आगे। हाँ, यही तो है भाई, बहुत सुंदर अनुभव रहा जहाँ भी हम जाते हैं। और जितने भी मारवाड़ी परिवार हमसे जुड़े हैं प्रेम के साथ, ये तो आध्यात्मिकता का एक रिश्ता बन जाता है। आध्यात्मिकता के बेस पर ये प्रेम भरा, प्यार भरा रिश्ता बन जाता है। बहुत सुंदर भाव, और बहुत सारे मारवाड़ियों का एक अनुभव आया है कि बड़े ही होशियार होते हैं, चालाक बुद्धि के होते हैं। और नहीं, मतलब तारीफ कर रही हूँ, बड़े ही चालाक बुद्धि के होते हैं, बड़े होशियार और भावुक होते हैं। और सबसे पहला कि आमदनी कितनी भी हो, भगवान के कार्य में कैसे लगाऊं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, दान करने में सबसे अग्रसर। हाँ, कोई भी संस्थान अगर इनके हाथ में दे दो तो संस्थान भी बहुत अच्छे से चलाएंगे। हमारा तो कितना अनुभव रहा है कि कितने बड़े संस्थानों के अध्यक्ष पद पर मारवाड़ी रहे हैं, और कितने सुंदर तरीके से, बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्होंने पूरा संस्थान संभाला है। हाँ, इसीलिए भगवान का श्रृंगार करने के लिए सबसे आगे, भोग भगवान को चढ़ाने के लिए सबसे आगे। और जितना भी महाप्रसाद बंटता है, महाप्रसाद में भी देखो ना, नवरात्रियों में जितने भी लंगर होते हैं, हाँ, नवरात्रि में जितने भी देवी के सामने लंगर बंटते हैं, सारे के सारे मारवाड़ियों के ही होते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, आपके गौरव में, आपके गौरव के उपलक्ष्य में एक बार मैं आपको बता दूं कि आज तक महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर मैंने जितने भी प्याऊ देखे हैं वो सारे के सारे मारवाड़ियों के ही है। हाँ, उनकी दादा की स्मृति में, उनकी पिताजी की स्मृति में, तो भाई ये तो है गौरव की बात है। हाँ, और है तो ये बात तो तय है कि बहुत होशियारी से सब कुछ आप संभालते हो। आपकी जो बहुएं होती है उनके सर पर पल्लू लेने की जो मर्यादा है, मैं हर कथा में कहती हूँ कि बहुएं अगर मर्यादा संभालती है तो बस आपकी यहाँ की मारवाड़ियों की बहुएं। अरे मैंने तो कितने को देखा है कि जो 4 व्हीलर चलाती है फिर भी सिर पर पल्लू लेकर ही चलाएंगी। हाँ, तो ये तो मर्यादा संभालना, परिवार की एकजुट, भाइयों में जो एकता होती है, भाइयों में जो एकजुट होती है, वो भी देखने जैसी होती है। हम जहाँ भी जाते हैं, अब यहाँ तो तीनों भाई हैं, लेकिन जहाँ 6 भाई, 7 भाई, 4 उनकी बहनें मिलकर 10 12, लेकिन फिर भी बड़े चाव से, बड़े अच्छे से, कितना भी बड़ा परिवार हो लेकिन रहते हो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। हाँ, अब एक बार तो ताली बजाना बनती है। तो चलो, विदर्भ में, महाराष्ट्र में हमें आना पड़ेगा। एक सुंदर, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5 या 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे द्वारिका। ये तो भाई कथा वक्ता के ऊपर निर्भर है। हाँ, वक्ता अगर सोचे तो 7 मिनट में पूरी 7 दिन की भागवत कह दे, और वक्ता अगर सोचे तो 7 दिन में भी पूरी न होवे। हाँ, ये तो वक्ता के ऊपर निर्भर है। तो चलो, हमें जाना है विदर्भ नगरी में। तो महाराष्ट्र के अंदर, म्हणजे आज जो सांप्रत है, जो वर्तमान स्थिति है पूरे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र आज का बता रही हूँ। आज महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो विदर्भ है, उस विदर्भ की गौरव गाथा श्रीमद् भागवत के महापुराण में आई है। तो वो कैसे आई है? तो यहाँ पर
एक विदर्भ नाम की ही नगरी, जहां पर राजा हुए और उनका नाम भी विदर्भ नंदन, और उनके नाम से ही इस नगरी को विदर्भ ऐसा नाम पड़ा। और बाद में यहाँ पर एक राजा हुए, उनका नाम भीमक राजा। अब उनकी पत्नी का नाम है शुद्धमती। अब इनको 5 मतलब एक पुत्री थी और 4 पुत्र थे। अब 4 पुत्र, सबसे बड़े थे रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म रथ, ये 4। और बाद में सबसे आखिरी 5वीं बार यहाँ पर अवतरित होती है स्वयं माता लक्ष्मी जी। हाँ, भीमक राजा विदर्भ नगर के राजा थे, लेकिन इनका रहना था विदर्भ नगरी की जो राजधानी थी, जिसका नाम है कुंडीनपुर। और कुंडीनपुर ये इतिहास में बहुत ही गौरवशाली नगर रहा है। आप अगर इतिहास पढ़ोगे, आप अगर पुराण पढ़ोगे, तो आपको बात पता चलेगी कि दमयंती जो नल राजा की पत्नी थी, उनका ब्याह, दमयंती का मैका, उसके पश्चात अगस्ती मुनि की पत्नी जिनका नाम था लोपामुद्रा, उनका भी, वो भी विदर्भ की ही कन्या थी। उसके पश्चात त्रेता युग में अज राजा की रानी इंदुमती, वो भी विदर्भ नगरी की ही थी। अज राजा इंदुमती अर्थात राजा दशरथ जी के माता पिता। राजा दशरथाच्या मामाचं गाव होतं हो विदर्भ, ऐका कान उघडे करून, राजा दशरथाचं आजोळ होतं विदर्भ। रानी इंदुमती विदर्भ की रानी, विदर्भ की थी कन्या। उसके पश्चात भगीरथ जी और भगीरथ जी की माता, जिनके द्वारा स्वर्ग से माता गंगा जी को धरा पर लाया गया, जिनकी तपश्चर्या के कारण स्वर्ग में बहने वाली माता गंगा जी यहाँ इस धरती पर प्रकट हुई, जिनके तपश्चर्या के कारण वो है भगीरथ जी। और भगीरथ जी की माता जिसका नाम है सुकेशिनी, उसका भी मैका, वो भी यहाँ विदर्भ की ही थी। दमयंती, लोपामुद्रा, इंदुमती, उसके साथ सुकेशिनी, और इसके साथ अब द्वापार में यहाँ विदर्भ में, विदर्भ की राजधानी कुंडीनपुर के राजा भीमक और भीमक की रानी, भीमक की धर्म पत्नी शुद्धमती, और उनके यहाँ साक्षात रूप से माँ लक्ष्मी अवतरित हुई थी। उनका नाम था रुक्मणी जी। और जैसे ही माँ रुक्मणी जी के ब्याह की चर्चा होती है, तो पिताजी चर्चा में लग जाते हैं। तो माँ रुक्मणी जी का बड़ा भाई, जिसका नाम था रुक्मी, और उसके मित्र का नाम था शिशुपाल। अब शिशुपाल था एक दानव। अब माता रुक्मणी वो ठहरी लक्ष्मी जी का अवतार, और शिशुपाल तो दानव, दोनों का संजोग कैसे होगा भला। लेकिन फिर भी अहंकार के कारण रुक्मी कहता था कि शिशुपाल मेरा मित्र है, शिशुपाल को मैंने शब्द दे रखा है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। रुक्मणी की अगर शादी होगी तो मेरे मित्र शिशुपाल के साथ ही होगी। शिशुपाल वो तो दानव था, लेकिन माता रुक्मणी जैसे जैसे द्वारिका के राजा, द्वारिका के राणा भगवान श्री कृष्ण बंसीधर रासराशेश्वर प्राणेश्वर जगदीश्वर त्रिलोकीनाथ, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों की चर्चा सुनती है, तो वो कहती है कि मेरे भ्रतार अगर कोई होगे तो वो
श्री कृष्ण ही होंगे। अब क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर रुक्मी जो बड़ा भाई था उसने शिशुपाल के साथ ब्याह तय किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सुदेव। अब सुदेव जी के हाथ में एक संदेशा लिखकर भेज दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में 7 श्लोक है और 7 श्लोकों में इस पत्र का वर्णन किया है, इस संदेशा, इस पत्र का वर्णन किया है। अब ये 7 श्लोक, ये पत्र, ये संदेश लेकर सुदेव नाम के ब्राह्मण पहुंचते हैं द्वारिका। अब जैसे ही द्वारिका पहुंचते हैं और द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में वो पत्र जैसे ही आता है तो वो पढ़ते हैं कि हे त्रिलोकी नाथ, हे त्रैलोक्य के स्वामी, देवादि देव, करुणा के सागर, दया के सागर, भगवान श्री कृष्ण, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान ही यहाँ पर विराजे हो। भगवान के रूप, भगवान ही हो आप, जो यहाँ पर देह धारण करके एक एक लीलाएं कर रहे हो। आपकी अनंत अनंत लीलाएं मैंने सुनी और आपके प्रति मेरे मन में प्रेम तैयार हुआ और बस आपकी भक्ति मैं इतनी करती हूँ कि आपको मैंने मेरे पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन मेरा भाई चाहता है कि मेरी शादी शिशुपाल के साथ हो। अब वो कितना बड़ा दानव है ये आपको पता है। बस अगर आप मुझे स्वीकार करते हो आपकी भारिया, तो आप मेरे ब्याह के पहले दिन जब माता अम्बा जी के मंदिर में कुलाचार की पूजा होगी, बस आप वहीं पर आना और माँ अम्बा जी के सामने पानी ग्रहण करना, मेरा भारिया, मेरा स्वीकार करना, मैं आपकी भारिया बनूंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं प्राण का त्याग कर दूंगी। अब जैसे ही संदेश पढ़ते हैं, जैसे ही पत्र को पढ़ते हैं, तो द्वारिका नाथ श्री कृष्ण सोचते हैं कि यहाँ गुजरात, सौराष्ट्र में गुजरात और गुजरात में द्वारिका, तो सोचते हैं कि कितना बड़ा ये अंतर है और मुझे तो जाना है। तो बलदाऊ से भी नहीं पूछते, उनका सारथी जिसका नाम था दारुक, उसे आज्ञा देते हैं, सुदेव जी को रथ में बिठाते हैं और चलते, चलो हमें विदर्भ पहुंचना है, अभी के अभी हमें कुंडिनपुर पहुंचना है। अब यहाँ क्या होता है, इधर क्या होता है, इधर कुंडिनपुर में जैसे ही सारी तैयारियां होती हैं, सबको पता है कि रुक्मी ने शिशुपाल के साथ शादी तय की है, ब्याह तय किया है, सबको पता है। अब क्या होता है कि कुलाचार की पद्धति है, माता अंबिका जी के मंदिर में जाना है, तो माता रुक्मणी जी को, अब यहाँ पर प्रसंग थोड़ा समझिएगा, क्योंकि इस प्रसंग पर भी समाज में बड़ी बड़ी टिप्पणियां होती है और इसीलिए कहती हूँ कि प्रसंग बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो, महापुराण में ऐसा संदर्भ आता है कि माता रुक्मणी अम्बा माता के मंदिर में, माता अम्बा जी के मंदिर में जैसे जाती है कुलाचार के लिए, तो नववधू का श्रृंगार करके जाती है। उसकी सखियां उसके साथ है, वो अकेली नहीं जा रही, उसकी सखियां उसके साथ है और माता पिता की आज्ञा लेकर वो जा रही। हाँ, आज समाज में जो कुकृत्य हो रहा है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर मत लगाना उपस्थित सज्जनों और देवियों। हाँ, हम तो क्या, हमें पता नहीं रहता कुछ भी और हम कह देते हाँ मंगते काय भागवत आत्ता सांगते बापा कृष्णानस्तो नीली रुक्मिणी पडून। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ कि प्रसंग को ध्यान से समझिएगा। खाली कुंडिनपुर में एकमात्र रुक्मी ही ऐसे थे कि जिसको लगता था कि रुक्मणी का ब्याह शिशुपाल के साथ हो जाए, बल्कि पूरा कुंडिनपुर चाहता था कि रुक्मणी की शादी भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाए। हाँ, और इसीलिए माता पिता भी यही चाहते थे। रुक्मकेश, रुक्म बाहु, रुक्म रथ, ये जो 3 भाई थे ये भी यही चाहते थे
कि मेरी बहन द्वारिका जाए, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे, उन दोनों का ब्याह हो। वो भी यही चाहते थे और इसीलिए राजा भीमक जी ने अपनी सेना भी तैयार खड़ी की थी। हाँ, सेना को भी तैयार रखा था। ऐसा नहीं हुआ कि घर से उठकर निकल चली गई। हाँ, असं नाही झालं पार्लरचं नाव सांगितलं आणि त्या 4 व्हीलरच्या ड्रायव्हर वाल्यासोबत गेली, ते आलीच नाही। हाँ, असं नाही झालं पेपर सोडवायला गेली सेंटरवर 2.5 मीटर रुमाल बांधून। हाँ, पप्पाही तिथंच आणि मम्मी तिथंच, आणि गेली पोरगी सेंटरवर पेपर सोडवायला, परत आलीच नाही। ऐसा नहीं हुआ। प्रसंग को ध्यान से समझिएगा। हाँ, और जो भी टिप्पणी करते हो वो टिप्पणी करना बंद कर दीजिएगा प्रसंग को सुनने के पश्चात। हाँ, क्या होता है, माता पिता की आज्ञा लेती है, माँ आज्ञा देती है, पिताजी आज्ञा देते हैं और तीनों भाई भी आज्ञा देती है। उसके साथ सारी की सारी सखियां होती है और बाद में माता रुक्मणी माँ अंबिका जी के मंदिर में कुलाचार की पूजा करने के लिए निकलती है। हमारे पंडाल में भी माँ रुक्मणी आएगी। अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे 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 जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे अम्बे जगदम्बे जगदम्बे। बोलिए अम्बा माता की जय। अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे। जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे। जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे। जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय। बोलिए अम्बा माता की जय। चिद्विलासिनी जागो जागो हंसवाहिनी जागो। चिद्विलासिनी जागो हंसवाहिनी जागो। जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे। तालियों के साथ हरि को बोलिए अम्बा मैया की जय। अब जैसे ही माँ अंबिका जी के मंदिर में आती है माता रुक्मणी जी, बस संपूर्ण पूजा पाठ संपन्न होता है, कुलाचार की संपूर्ण पूजा संपन्न होती है और माँ रुक्मणी जी की एक सखी माँ को कहती है कि अरे तेरे कन्हैया, तेरे कृष्ण प्रभु तो आ गए ऐसा लगता है। क्यों? अरे वो देखो उनके रथ का गरुड़ मुबारक माई मुबारक माई मुबारक माई। जैसे ही आते हैं
बस लेकर चले जाते हैं माँ रुक्मणी जी को द्वारिका। और जैसे ही द्वारिका पहुंचते हैं महाराज, बस यहाँ पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन होता है। चलो अब हमें वही उत्सव में सहभागी होना है। चलो अब हम यहाँ पर उत्सव में, हाँ, भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को लेकर द्वारिका पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण विठोबार घुमाई। कृष्ण भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। विठोबार घुमाई, विठोबार घुमाई। बोलिए रुक्मिणी मैया की। और बहुत बड़ा उत्सव द्वारिका नगरी में। चलो हमें भी उस उत्सव में सहभागी होना है। चलो द्वारिका नगरी में आओ महाराज जी। तो करा दो मेहंदी लगा के हाथ, देवा तो करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू, ऐसा पहलू चुड़ला जो कबहू न फूटे, ऐसा पहलू चुड़ला जो कबहू न छूटे। मुझे श्याम सुंदर की चूड़ी तो पहना दो, अखंड सौभाग्य की चूड़ी तो पहना दो, दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी तो लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु मेरी कीनी सगाई, सतगुरु मेरी कीनी सगाई। उनको भूल के, उनको भूल के कलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ो उन्हीं को जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं को जाऊंगी। गुरु के बुलवा के फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी तो लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की जय, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी को लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी को लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा के हाथ लेवा तो करा दो, मेहंदी लगा के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। मोरेश्वरं सिद्धितं बल्लानो मुरुणं विनायकमं चिन्तामणिस्थेमुरं लेड्याद्रि गिरिजात्मकं सुरवरं विघ्नेहरं ओझनं ग्रामो राजन संसतु गणपतु कुर्या सदा मंगलम शुभमंगल सावधान कृष्ण रुक्मिणी सावधान। मित्राघे वचनासया समजुनी उपोर नाही आता आली एक जबाबदारी तुझला हे एक प्रतिव्रता जाने देश तुला तुझाच भूषवी वाढवी तू प्रथा जैसे राम सीता सती अनुसया अतरी तसे वासवता भोगासाठीच लग्न हे नसुया आदर्श मानेवेता दावा आचरुनसी सुरकथा कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान कृष्ण रुक्मिणी सावधान। राजा भीमक रुक्मिणी सनयनी देखो चिंता करी ही कन्या सगुना गुना रूपवरा कवना सीम्या देजे आता एक विचार कृष्ण नवरा त्यासी समर पूमणे रुक्मा पुत्र वडील त्यासी उसने कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल साधु संत वडील प्रेम जन हे नेते पुढारी के उकड्या दास मने असी शुभ घडी ओघांचिया सम्मते नांदा सुंदर जोड प्रेमिया सत्कार साधावया खाला मायतसी परस्पर गया पुरिया सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान। आली
अति समीप नवरा यावाघरा ग्रहोक्त मठ पर पूजन करा अंत पटांत धरा द्रष्टा द्रष्टु बधु बरा न करता दोघे करावी उभी बाजिंद्र बहुगल बना न करने कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान ऋषि ऋण पितृऋण राष्ट्र ऋण मोचनार्थ सावधान धर्म सेवा देव सेवा देश सेवा साधनार्थ सावधान लोक शांति आत्म शांति विश्व शांति वर्धन सावधान तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्गयुगं स्मरामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुरीकांश मंगलाय तनोहरि। भगवान श्री कृष्ण जी को पहले रुक्मिणी जी हाथ डालेंगे, आप उनके मस्तक में उनके चरणों में डालना चाहो। ओम विष्णवे नमः विठ्ठलाय नमो नमः। इनके मस्तक में आप डालना चाहो। ओम अक्षतान प्रभु हस्ते सो नित्यं गृहान्तेन तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगल स्मरामि। बोलो श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की। रुक्मिणी मैया की विठ्ठल भगवान की जय। जय हो गाओ आचो आनंद मनाओ। आज गुलाब बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज गुलाब बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। गुलाब बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, गुलाब बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी। सावले है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सावर मेरे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज गुलाब बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। सावर मेरे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी महलों वाली,
रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली। कहीं चराए नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, नंदन नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, नंदन नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। जय हो। हरि बोल। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया। काली कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब अब नहीं, और काली कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल। हरि बोल। बोलो रुक्मिणी विठ्ठल भगवान की। जय हो। जय श्री राम। या पंढरपुरात काय वाजत गाजत, काय वाजत गाजत, सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाचं लागत, सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाचं लागत। या पंढरपुरात काय वाजत गाजत, काय वाजत गाजत, सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाचं लागत, सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाचं लागत। जय हो। जय हो। राजा भीमकाची होती रुक्मिणी उपवार, राजा भीमकाची होती रुक्मिणी उपवार, लिहून पत्रिका दिल्या देशोदेशावर, लिहून पत्रिका दिल्या देशोदेशावर, दिली देशोदेशावर। हो टाळ मृदंगही किती हर्षाण वाजती, किती हर्षाण वाजती, सोन्याचं
सोनच बाशिंग लगीन देवाच लागत सोनच बाशिंग लगीन देवाच लागत विठुरायाच्या लग्नाला विठुरायाच्या लग्नाला बाई रुक्मिणी नटली विठुरायाच्या लग्नाला बाई रुक्मिणी नटली काल बाई सुपारी फुटली रुक्मिणी नटली काल बाई सुपारी फुटली